किसने कहा? मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जादूगरों ने कहा। और इतना ही नहीं, और अगर डीप में जाएंगे तो बातें समझ में आती। सबर का ताल्लुक बहुत बड़ा है। कैसे? नमाज पढ़ने के लिए भी सबर चाहिए हमें। बेकारी की नमाज टक 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 पढ़ लिए तो नमाज हमारी नहीं होती, बल्कि नमाज पढ़ने के लिए भी क्या चाहिए? सबर चाहिए। सबर के साथ, सुकून के साथ अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए। और इसीलिए रब्बुल आलमीन ने क़यामत के दिन जब सवाल जवाब करेगा तो उन सवालात में सबसे पहला सवाल होगा तो तौहीद के बारे में, उसके बाद नमाज के बारे में होगा, तो उसके बाद होगा तो सबर के बारे में। तो अगर सबर क्या चीज है तो सबर होना जरूरी है आदमी को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि लोगों तुम सबर करो, तुम्हारा ठिकाना क्या होगा? जन्नत होगा। बनी आले यासीन को कहा था अल्लाह के नबी ने, तुम सबर करो तुम्हारा ठिकाना जन्नत होगा। तो मालूम यह हुआ कि सबर का करना बहुत ही जरूरी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वलनब्लुवन्नकुम मिनल खौफि वल जुई, और हम ऐसे हैं आजमाते हैं। कैसे? भूख के जरिए, भूखे रखते, सबर करते नहीं करते देखने के खातिर। क्या आपने नहीं सुना प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर का चूल्हा 3-3 दिन तक नहीं सिलकता था? किसका ये? किसका आलम है ये? मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूल्हा नहीं सिलकता था। कितने दिन? 3 दिन तक नहीं सिलकता था। अल्लाह के नबी ने इस पर सबर किया। जब कुफार मुशरिकीन ने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खतरे बरसाए तो नबी ने सबर किया। तो वह बताने का मकसद यह है आदमी को जिंदगी में सबसे बड़ी चीज जो चाहिए सबर चाहिए। अल्लाह ताला जब आजमाता है, क्या आपने ये भी देखा होगा, ये भी सुना होगा, कुरान का मुताला करे तो बात समझ में आती, कुरान पढ़े तो बहुत सारी चीजें समझ में आती। आज मालूम है दुनिया के अंदर 99% लोग परेशान है, दिल चैन नहीं है। आदमी इतना परेशान है कि अपने आप को चाह रहा है कि मैं सुकून से रह जाऊं, लेकिन सुकून ये नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 13वें पारे में कह दिया, क्या कह दिया? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तुम अगर हमारा जिक्र करोगे तो तुम्हारा दिल सुकून होगा। तो भाई अल्लाह का जिक्र कहाँ मिलेगा हमें? कुरान पढ़े तो सारी चीजें मिलते। आज हमने कुरान को बालाए ताख रख दिया और सबर नामी चीज हमारी जिंदगी से हमने निकाल दिया। बेसब्री के मोहताज हो गए। पूरी दुनिया यही कहती किसी के पास भी सबर नहीं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबर नहीं है। क्या आपने मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखा? जो बचपन से लेकर आखिरी सांस तक सबर ही सबर था। किसको? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी भी सबर से भरी हुई थी। और इसी तरह अगर नबियों की जिंदगी देखेंगे, सहाबा की जिंदगी देखेंगे तो सारों की जिंदगी सबर से भरी। जो लोग सबर से काम लेते हैं वही लोग कामयाब होते हैं। अगर हमारी जिंदगी में हमने सबर नहीं रखा तो फिर रब्बुल आलमीन ने फिर एक बात है, क्या कहा? एक जगह पर रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा, क्या कहा? शायद आप भी इस चीज को जानते हैं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। नमाज पढ़ने वालों के साथ नहीं, रोजे रखने वालों के साथ नहीं, हज करने वालों के साथ नहीं। किसके साथ? अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। तो मालूम यह हुआ अगर हम सबर करेंगे तो हमारे साथ कौन होगा? अल्लाह ताला होगा। बीमारी आई, सबर करो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब कभी किसी को बीमारी देता है वजह उसकी क्या होती है? रब्बुल आलमीन कुर्बत करता है, उससे करीब होना चाहता है। जैसे कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक कीड़े ही कीड़े थे। कितने करीब थे? किसके? अय्यूब अलैहिस्सलाम किसके करीब थे? अल्लाह के करीब थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा हमने आजमाया तो गया, आजमाइश में कामयाब हो गया। तो हमारी जिंदगियों में सबर का होना जरूरी है। बहरहाल तमाम चीजों से मैं यही बात कहूंगा, तमाम आयतों के रूबरू, तमाम आयतों के रखते हुए यही बात कहूंगा, यही बात खुल्ला अंदाज में समझ में आती है कि हमारी जिंदगी में सबर रहा तो हम क्या होते? कामयाब होते। अगर हमारी जिंदगी में सबर नहीं, कामयाबी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 2 चीजें ऐसे हैं जिंदगी में अगर वो अपनाएंगे तो बड़े दूर तक जाते हैं। क्या चीज है? पहली चीज सबर, पहली चीज सबर। दूसरी चीज कोशिश। आदमी अगर कोशिश करा तो हर एक चीज को पा सकता है। सबर करा, सबर के साथ हर चीज मिल जाती है हमें, लेकिन सबर के साथ थोड़ी बहुत अकल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। खाली बस जालिम जुल्म करते जा रहा और हम मजलूम होते जा रहे तो ऐसा भी नहीं। तो अल्लाह के नबी ने बाद जगहों पर सबर से भी
और बात जगहों पर निडर होने के लिए भी कह दिया। इंशाअल्लाह दूसरे सबक में मैं बात बता दूंगा। आज का दरस यही है कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ सब्र नामी एक चीज़ ऐसी है, सब्र को अपनाएंगे तो ज़िंदगी हमारी कामयाब हो जाएगी। आखिर में अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को कही और सुनी बात पर अमल की तौफीक दे।